11th one, that is forced choice, forced distribution methods. चॉइस वाला तो अलग था, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहां पे क्या है, this bell curve represents the graphical representations of the fact that everybody's performance is not the same। कि भाई कंपनी के अंदर हर एक एम्प्लॉयज है, उनका परफॉर्मेंस सेम नहीं होगा। कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज है कि जो आउटस्टैंडिंग होंगे, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हो सकते हैं कि जिनका परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज है, और इवन ऐसे भी एम्प्लॉयज हो सकते हैं कि जिनका परफॉर्मेंस पुअर है, अच्छा नहीं है, द बॉटम लेवल है। सो इन दिस वे this curve represents the graphical representations of the performance of the employees within the organizations। but ये method के अंदर क्या है, we are supposed to go for the forced distributions, means पहले से क्या है, परसेंटेज डिटरमाइन किए होंगे कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज है उनको आपको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना है, 3 एरियाज के अंदर डिवाइड करना है। कि फॉर एग्जांपल only 10% will be fall under the excellent category, for example 70% will be the average category and 20% will be fall under the poor category। तो पहले से आपने स्पेसिफिक परसेंटेज डिटरमाइन किए होंगे। उसके बाद क्या होगा, आप एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करोगे और उसका परफॉर्मेंस कैसा है बाकी के कंपैरिजन में, वो चेक करके उसको कंसर्न सेगमेंट में प्लॉट करोगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10% लोगों को प्लॉट कर दिया, फिर आपको बाकी के लोगों को दूसरी जगह पे प्लॉट करना पड़ेगा। 10% से ज्यादा लोग यहाँ पे प्लॉट नहीं हो सकते, मतलब फिक्स है। यू आर फोर्सडली चॉइस कि भाई वहां पे उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप उसको ऑब्जर्व करके फिर कंसर्न सेगमेंट के हिसाब से उनको प्लॉट करोगे, और जो सेगमेंट में वो बंदा प्लॉट हुआ है उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट मिलेगी, उस हिसाब से उसको आगे का डिसीजंस होगा कि उसको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी सैलरी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो वो सारे डिसीजंस आप कौन से सेगमेंट में प्लॉट होता है उसके बेसिस पे डिसीजंस लोगे। So this system requires the managers to evaluate the each individuals and rank them typically into the one of the 3 categories। कि भाई आप ऑब्जर्व करोगे और उनको कंसर्न कैटेगरीज में प्लॉट करोगे। So this forced ranking is the method of performance appraisal to rank the employees, but in order to force distributions। ये भी एक टाइप का रैंकिंग ही है कि भाई रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, बट हमें फोर्सफुली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज हमारा सेगमेंट जो है परसेंटेज है वो फिक्स है कि भाई कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज है तो 100 में से 10 एम्प्लॉयज ही एक्सीलेंट कैटेगरीज में प्लॉट होंगे, उससे ज्यादा नहीं। 70 एम्प्लॉयज एवरेज में प्लॉट होंगे और कंपल्सरीली हमें 20 एम्प्लॉयज ऐसे जो पुअर में प्लॉट करने हैं। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है। क्या होगा यहाँ पे, द डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वेस्टेड with the 10 or 12% in the top, 70% in the middle and 20% in the bottom category। ये पहले से हमने डिटरमाइन किया होगा परसेंटेज, देन उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और एम्प्लॉयज को प्लॉट करेंगे। उससे क्या होगा, द टॉप रैंकिंग एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड फॉर द हायर पोटेंशियल एम्प्लॉयज एंड आर ऑब्टेन टारगेटेड फॉर द रैपिड करियर एंड इवन फॉर द लीडरशिप्स। कि जो एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत ही अच्छे है, वो क्या है, उनका पोटेंशियल हाई है, मतलब वो बंदा फ्यूचर में और आगे अच्छा बढ़ सकता है। तो वो एम्प्लॉयज को हम प्रमोशंस दे सकते हैं, आगे करियर में आगे नेक्स्ट लेवल पे उसको भेज सकते हैं, लीडर्स बिल्डअप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो बंदा आगे जाके प्रमोट होने वाला है, उसके अंदर पोटेंशियल है, वो चीज हमें यहाँ पे पता चलेगी। सेम वे ऑल दोज हु आर एट द बॉटम लेवल, कि भाई जो बॉटम लेवल पे है वो सारे एम्प्लॉयज की हम क्या है, सैलरी डिडक्ट करेंगे, या उसको हम पनिशमेंट देंगे, ट्रांसफर करेंगे, डिमोट करेंगे, या उनको ट्रेनिंग करेंगे, सो दैट कि भाई वो उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, और एल्स हम उनको कंपनी में से निकाल देंगे। तो वो डिसीजंस हम ले पाएंगे। एडवांटेज क्या है, वंस अगेन कि भाई मेथड क्वाइट इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड, बट लिमिटेशंस क्या होगी कि भाई ये मेथड के अंदर हमारे पास जो कैटेगरीज है उसका परसेंटेज लिमिटेड है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमें कंपल्सरीली वो बंदे को कंसर्न सेगमेंट्स में प्लॉट करना है, और वहां पे क्या है, बायसनेस होने के चांसेस है।
कि भाई वो बंदा क्या है, मैनेजर्स के साथ उसका पंगा है, तो मैनेजर्स के रूप में मैं जानबूझ के उसको पुअर कैटेगरी में प्लॉट करूंगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, वो बंदे को प्रमोशन नहीं मिलेगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये 9, 10, 11 ये तीनों जो थी वो क्या था, यहाँ पे हम 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉयज को कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये पार्ट 2 हो गया हमारे मेथड्स का।